मैं प्रेम सागर सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग एवरेज कर रहे थे और एवरेज में हम लोगों ने पहला टाइप यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समाप्त किया था। आज देखिएगा, आज मेरा टाइप 2 है यानी एवरेज ऑफ पेयर्स। तो देखिएगा, जैसा कि आप थंबनेल में भी आप देख पाएंगे एवरेज ऑफ पेयर्स लिखा गया है। तो देखिएगा, आज मेरा जो प्रश्न कुछ इस प्रकार दिखेगा जैसा कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं। प्रश्न 1 में देखिएगा कहा है कि 3 ऐसी संख्याएं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 3 ऐसी संख्या है, हमें पता नहीं कौन संख्या कौन है। मान लिया कि ए बी और सी 3 संख्याएं। करा 3 ऐसी संख्याएं जिनमें पहली और दूसरी का औसत 2 है। तब पहली और दूसरी का औसत 2 है। तो आप देख पाएंगे औसत कैसे निकलता है, संख्या के जोड़ करके क्या करते हैं, दिए गए संख्या से भाग लगाते हैं। तो देखिएगा, पहले 2 संख्या का औसत 2 है, तो 2 संख्या का औसत 2 है। तब बताइए योग कितना होगा, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कितना 4। आगे देखिए कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत, यानी अंतिम 2 संख्या मेरा कौन है, बी और सी। तो अंतिम 2 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो हमारा 3 है। तो औसत अगर 3 है 2 संख्याओं का, तो योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 6। अब आगे देखिएगा लिखा है कि पहली और अंतिम संख्या, पहला और अंतिम संख्या यानी ए और सी, इसका औसत कितना दिया है, 4। तो अगर 2 संख्याओं का औसत 4 है तो योग मेरा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि बताइए इन तीनों संख्याओं का औसत क्या है। अब बताइए कि इन तीनों संख्याओं का औसत क्या है। तो तीनों संख्याओं का औसत पूछ रहा है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बटा मेरा 3 का मान पूछ रहा है। इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तीनों संख्याओं का औसत क्या है, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 3 पूछ रहा। तो देखिएगा a प्लस बी प्लस सी निकलेगा कैसे, जब इसे हम जोड़ेंगे तो 2 गो a आएगा और 2 गो b आएगा और 2 गो c आएगा, हाँ या ना। तो 2 को कॉमन ले लिया, इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 6 18। देखिएगा 2 से काटेंगे तो मेरा 9 बार में कटेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी मेरा कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी मेरा कितना आ गया 9 बटा कितना 3, यानी कटेगा तो मेरा उत्तर कितना आया 3। तो आपका आंसर कितना हो गया, 3। तो जरा ठहरिएगा, हम बोले कि अगर इस तरीका से प्रश्न किया जा सकता है तो और भी तरीका है। तो हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। तो देखिएगा, आज इसी टाइप का हम प्रश्न करेंगे, 9-10 जो भी प्रश्न करेंगे हम इसी टाइप का करेंगे। तो हम आदत आपको बना देते हैं कि ऐसा प्रश्न आए तो क्या करेगा। पहला तरीका तो आप ये आसानी से आप लगा सकते हैं, हमने आपको बताया। चलिए इसे रफ करते हैं। आगे का प्रश्न आप देखिएगा, आप इसे इस तरीका से भी बना सकते हैं। हमने बोला कि जो औसत दिया गया है, देखिएगा 3 संख्या दिया गया है, तीनों का औसत पूछ रहा है, यानी a प्लस बी प्लस सी बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। औसत यही ना, 3 संख्याओं का औसत तीनों का योग बटा कितना 3। तो देखिएगा आप याद रखेंगे कि किस तरीका का प्रश्न रहेगा तो कहाँ मिसाइल दागना है। तो देखिएगा, जब कभी भी पेयर्स का यानी कि 2-2 का मेरा औसत दिया रहे, पेयर्स का औसत दिया रहे, बारिश आ गया। तो जब कभी भी मेरा पेयर्स में औसत दिया रहे और सभी संख्याओं का औसत पूछे, तो इस कंडीशन में आप जो भी पेयर्स का औसत दिया गया है सभी को आप जोड़िए। तो कैसे कैसे दिया गया था, बस आँख मूंद के लगा दीजिए। तो देखिएगा, पहले आपका पहला 2 संख्याओं का दिया था औसत 2 दिया गया था। अगला मेरा देखिए औसत 2 संख्या का 3 दिया गया था। अगला और 2 संख्या का औसत 4 दिया गया था। अब बटा कितना 3। आप जोड़ पाइएगा तो देख पा रहे होंगे कि 9 आ रहा है
और 9 से मेरा कटेगा कितना बार में, 3 बार में, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मिसाइल दाग लेंगे। यहाँ से हम आपको बता दिए, बाय प्रोसेस भी बता दिए, लेकिन एग्जाम में आपको इसी तरह से टाइम टेकन करना है। तो देखिएगा ये औसत निकालना रहेगा तो 3 से विभाजित करेंगे। लेकिन जब कभी भी आपको योग ही पूछ दे कि बता दे कि अगर आपसे अगर ये सिर्फ पूछ देता कि बताइए कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो जो मेरा अलग अलग पेयर का औसत है ना, उसी को सिर्फ जोड़ दीजिए आप। तो देखिएगा अलग अलग पेयर का पहले का 2 था, अगला का 3 था और अगला का 4 था। तो अगर तीनों का अगर योग निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 आएगा। आप डायरेक्ट कर लेंगे या तो बाय प्रोसेस भी कर लेंगे, a + b, b + c या c + a, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आपका समय बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। चलिए आइए प्रश्न 2 करेंगे। तो देखिएगा हमने जो अभी बात बताया बीच में मत घुसिएगा। पहला प्रश्न आप समझ पाए, आप दूसरा को कुछ न मिसाइल दाग दीजिए। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी का मासिक औसत दिया गया है, बी और सी का भी दिया गया है, ए और सी का भी दिया गया है। तब प्रश्न में कह रहा है कि सी की मासिक आय क्या होगा। तो देखिएगा हमने बोला कि अलग अलग समूह का औसत, अलग अलग पेयर का औसत दिया गया है। तो इस कंडीशन में आप तीनों संख्याओं का योग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया कि कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप ए + बी + सी आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने बोला आप बाय प्रोसेस भी कर लीजिए, या तो जो 2 पेयर का जो औसत है तीनों संख्याओं का योग निकालने के लिए आप औसत को ही क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए कितना कितना औसत दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि औसत जो मेरा दिया गया है, देखिएगा 14,000 दिया गया है, 14,000 दिया गया है। तो 14,000 को 140 लिख रहे हैं, ठीक। प्लस 15,600 को 156 लिख रहे हैं, और अगला जो मेरा औसत दिया गया है इसको 144 लिख रहे हैं। आप बोलिएगा सर 2 शून्य क्यों छोड़ दिए। तो 2 शून्य छोड़े हैं ना, बाद में जो आंसर लाएंगे और हमें 2 शून्य चिपका देंगे, आप घबराएंगे नहीं। अब देखिएगा यहाँ प्रश्न में कह रहा था कि a + b का औसत दिया गया, b + c का दिया, c + a का दिया गया। तो हमने बोला कि जब कभी, इसी कारण हम अलग इसे टाइप ही बना दिए हैं, हाँ या ना। तो जब कभी भी अलग 2 का मेरा पेयर दिया रहे तो आप तीनों संख्या आसानी से निकालेंगे। क्या करेंगे कि जे भी अलग अलग पेयर है सबको जोड़ दीजिए, आपको वही निकल जाएगा a + b + c। नहीं यकीन होता था बाय प्रोसेस करके देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिएगा लेकिन यहाँ तक प्रश्न नहीं पूछा। अगर प्रश्न इसमें यही पूछ देता कि बताइए यही तीनों का औसत क्या है, तो यहीं पर हम 3 से डिवाइड लगा देते, तो ये मेरा क्या आ जाता, तीनों का औसत आ जाता। लेकिन तीनों का औसत नहीं पूछा है सर, बल्कि प्रश्न पूछ दिया है कि बताइए कि सी की मासिक आय क्या है। तो बताइएगा सी का मासिक आय कैसे निकलेगा सर, जब a + b + c में से क्या करेंगे, a + b को हम क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। a + b को हम क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। तो देखिएगा a + b मेरा कैसे लेस होगा। तो देखिएगा a और b का औसत दिया है, देखिए तो शुरू में दिया है कि a और b का औसत 14,000 है। अरे सर a और b का औसत 14,000 है, यहाँ हम a + b लिखे हैं, औसत नहीं बल्कि योग लिखे हैं। तो अगर औसत मेरा 14,000 है तो योग मेरा a + b का कितना होगा, 28,000 होगा। तो ओनली फॉर 280 लिख रहे हैं। अब बाद में 2 शून्य सब में से कॉमन ले लिए हैं, लास्ट में 2 शून्य हम चिपका देंगे, ठीक। तो यहाँ जोड़िए तो 6 4 10 के 0, हासिल मेरा कितना हो जाएगा, 1 4 4 8 5 13, 1 14 के 4, हासिल 1। तो जोड़ेंगे तो कितना 4 आ जाएगा। इधर मेरा कितना हो गया 280, 0 1 दे देगा पैसा, तो 6, यानी 160 पर अगर 2 शून्य बैठाएंगे तो उम्मीद है कि उत्तर 16,000 आना चाहिए। तो आप देख पाएंगे, थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं तो ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो देख कौन का सर का, हाँ, तो आप देख पा रहे हैं आपका उत्तर दिख रहा है 16,000। तो आपका आंसर क्या होगा, 16,000 होगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आप देखिएगा बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप बना सकते हैं प्रश्न को। चलिए हम प्रश्न को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा पुनः उसी तरीका से बोल रहा है कि x और y का मासिक वेतन दिया गया है, y और z का दिया गया है और x और z का दिया गया है। कह रहा है x की मासिक आय क्या होगा। तो देखिएगा दो दो का औसत दिया गया है ना, तो देखिएगा 3 ही संख्या x, y और z, तो देखिएगा प्रश्न कितना होगा 3। तो हम ऐसा करते हैं x प्लस y प्लस हम z निकाल सकते हैं। अगर जब कभी भी दो दो पेयर का अगर औसत दिया गया है तो डायरेक्ट हम तीनों संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं और तीनों संख्याओं का औसत भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ औसत निकालने के लिए नहीं बात किया, अगर औसत निकालने के लिए बात करता तो कोई दिक्कत नहीं था, एक सब को जोड़ करके 3 से भाग लगा देते। लेकिन फिलहाल 3 को मिटाइए क्योंकि औसत आपसे नहीं मांगा है बल्कि कुछ और मांगा है। वो क्या मांगा है हमको बताते हैं। तो जैसे ही दो दो पेयर का औसत दिखा आपको हम बताएं कि x, y और z आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालिएगा, तो सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो कितना कितना दिया गया है 50 प्लस आगे मेरा क्या दिया गया है 62 50, आगे मेरा क्या दिया गया है 52 50। अब देखिएगा ये मेरा तीनों का योग बहुत आसानी से। आप बोलिएगा सर ये क्या लिख दिया आप, वो तो अलग अलग पेयर का था। तो हमने आपको बताया पहला ही प्रश्न में हम बता दिए हैं, दोनों तरीका से करके बाय प्रूफ में समझ जाइएगा। तो देखिएगा अगर प्रश्न इतना तक पूछ देता कि जैसे x, y z और zx का औसत दिया गया है, अगर यहाँ तक प्रश्न रहता कि तीनों संख्याओं का बताइए कि औसत क्या होगा, तो ये तीनों को जोड़ दिए थे, यहाँ 3 से भाग लगा देते आपका उत्तर। लेकिन ये नहीं कहा, बल्कि प्रश्न करा x की मासिक आय क्या है। तो बताइएगा x कैसे निकलेगा, जब x y z में से हम y प्लस z को क्या कर दे घटा दे, तो x y z में से y z घटेगा तो x बचेगा, हाँ या ना। तो देखिएगा इसमें से हमें y z को घटाना होगा। तो आप देख पाइएगा y और z का जो औसत दिया गया है, y और z का औसत दिया गया है कितना 6250 दिया गया है। तो ये औसत है 6250, यहाँ योग को लेस करना है तो इसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12250। क्योंकि देखिएगा 6250 तो औसत है दो संख्याओं का, डबल करेंगे तो 12000 कितना हो जाएगा 250, नहीं सॉरी कितना है 250 ना था, तो 250 का डबल करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, 250 का डबल करेंगे तो 500 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब कुछ बचा नहीं, आप लेस कर दीजिए, जोड़ घटाओ तो आपको करने आता है। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 के 5, हासिल 1, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16 में से 12500 घटाइए तो ये 50 रुपया तो फुट बचबे करेगा, आई 0 भी बचेगा, आई 4 भी बचेगा, नहीं 1 नहीं बचेगा, यानी 4000 कितना 50 रुपया। पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 4050 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। तब प्रश्नों को आप सीरियस नहीं लेंगे, ABC उतना, अगर 5 सेकेंड भी आपका एग्जाम हॉल में समय बच रहा है तो समझिए आपके लिए बहुत बच रहा है। क्योंकि होता है क्या है कि कभी कभी आप सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही टिक आंसर सिर्फ टिक आउट करना रहता है, सिस्टम मेरा क्या हो जाता है एग्जाम हॉल में, वहाँ तक 1 सेकेंड का भी आपका महत्व होता है। अगर इस प्रश्न में आपका 5 सेकेंड भी बच रहा है तो समझिए काफ़ी बच रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 4। क्वेश्चन नंबर कितना 4।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा फिर उसी तरीका से है, करा P और Q का औसत दिया गया है 5200 है। हाँ ठीक है। देखिएगा P और Q का दिया गया है, Q और R का दिया गया है, P और R का दिया गया है। और देखिएगा प्रश्न में करा P की मासिक आय क्या है। तो देखिएगा दो दो पेयर का औसत दिया गया है। तो अगर दो दो पेयर का औसत दिया गया है तो आप यहाँ डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं P प्लस Q और प्लस R, P प्लस Q प्लस R, आप ये निकाल सकते हैं डायरेक्ट संख्याओं को जोड़ करके। तो देखिएगा डाप का संख्या कितना कितना दिया गया है। तो देखिएगा पहले जो दिया गया है P और Q का 50-50 दिया गया है, 50-50 प्लस Q के लिए देखिएगा अगला के लिए कितना दिया गया है 62-50 दिया गया। अगला के लिए कितना दिया गया है 5200 रुपया दिया गया है, 5200 रुपया दिया गया। तो देखिएगा ये तो हमें निकल गया क्या P Q प्लस R निकल गया। प्रश्न में कह रहा है P की मासिक आय क्या होगा। तो बताइए P मेरा किस तरीका से निकलेगा, जब Q R को क्या कर देंगे लेस कर देंगे, Q प्लस R को हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे। तो देखिएगा Q और R का देखिए तो औसत दिया गया है प्रश्न में। तो करा Q और R का जो औसत दिया गया है वो 6250 दिया गया है। तो Q और R का 6250 औसत ना है, हाँ या ना। अगर इसे हमें तो योग को घटाना है तो योग मेरा डबल हो जाएगा 12500 हो जाएगा। अब आप यहाँ जोड़ घटाओ तो कर ही सकते हैं, एक शून्य बैठ जाएगा, 5 5 10 के शून्य हासिल मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देख पाएंगे तो 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बामने ना सुना, हाँ 5 5 10 16 हो जाएगा। अब कुछ नहीं रहा, एने घट गया कितना 12500। तो 500 में से 500 चल गया और यहाँ बच गया पूरा पूरी कितना 4000। तो देखिए ऐसा कोई उत्तर है 4000। ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका उत्तर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा अगर प्रश्न आए तो आप बना पाएंगे पेयर करके, दो दो पेयर करके। अब देखिएगा एक टाइप का इसमें और प्रश्न है, उसे हम जिक्र कर लेते हैं तो आपका ये टाइप खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि P और Q और R का औसत 71 दिया गया है, ठीक है। अब प्रश्न में कह रहा है P और Q का औसत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे 5। तो आप देख पाएंगे P प्लस Q, P प्लस Q यानी P और Q का औसत दिया गया है। तो आप बताइएगा कि अगर दो संख्याओं का औसत दिया गया उसका योग निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो ही संख्या ना है। तो देखिएगा दो संख्याओं का औसत मेरा 66 है, दो संख्याओं का औसत 66 है, योग निकालेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो P और Q निकल गया। आगे देखिएगा प्रश्न में फिर दिया गया है Q और R का औसत दिया गया है, Q और R का औसत दिया गया है। तो Q और R का औसत कितना दिया गया है 76.5। तो 76.5 दिया गया है, दो संख्याओं का औसत है, योग निकालेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई दोनों को आप जोड़िए। अब देखिएगा, बोलिएगा सर जोड़ क्यों रहे हैं, तो देखिएगा अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा ये मेरा योग निकला, योग किसका किसका निकला P Q Q और R का निकला। हमने बोला योग ये निकला, योग किसका निकला P Q Q और R का निकला। तब P Q Q R में से अगर हम लेस कर दे P Q और R, P Q और R, हमने आपको बोला कि देखिएगा हमने बोला P Q Q R में से P Q R लेस करेंगे तो एक Q मेरा क्या हो जाएगा बच जाएगा, एक Q मेरा क्या हो जाएगा बच जाएगा। आई तीनों संख्याओं का औसत जो दिया गया है
71 दिया गया है तीनों संख्याओं का, योग निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख पाएंगे कि 4 संख्याओं का योग में से अगर ये 3 संख्या जाएगा तो एक संख्या बचेगा, वो एक संख्या मेरा क्या होगा, Q होगा। आप इस तरीका से तो कर ही सकते हैं, एक तरीका से और कर सकते हैं। आप देखिए कैसे कर पाएंगे। देखिएगा PQR का जो औसत दिया गया है, PQR का जो औसत दिया गया है, यानी 3 संख्या है, यहाँ देख पा रहे हैं ना, हाँ PQR यानी 3 संख्या है और 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 71 दिया गया है। ठीक, अगला देखिएगा 2 संख्या, 2 संख्या मेरा कौन है, P और Q है। अगला 2 संख्या है, इसका औसत जो दिया गया है ये मेरा 66 दिया गया। पुनः 2 संख्या है, इसका औसत दिया गया है कितना, 76.5 दिया गया है, हाँ या ना। अब आप ही बताइएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो औसत दिया गया है PQR का दिया गया है, ये P और Q का दिया गया है, Q और R का दिया गया। अब आप थोड़ा समझ के बताइए कि देखिए 2 और 2 संख्या 4 होता है, लेकिन यहाँ जोड़ने पर 3 हो रहा है। 2 और 2 4 होता है, लेकिन जोड़ने पर 3 हो रहा है। इसका मतलब एक संख्या ऐसा है जो ओवरलैप हो रहा है, एक संख्या ऐसा है जो ओवरलैप हो रहा है, यानी 2 बार काउंट हो रहा है, हाँ या ना। तो वो संख्या कौन है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे Q जो है वो 2 बार काउंट हो रहा है, तक एक संख्या मेरा ओवरलैप हो रहा है, इसे हम आप निकाल सकते हैं। तो एक संख्या है कौन ओवरलैप हो रहा है, तक Q हो रहा है, आप इसे निकाल सकते हैं। ये मेरा PQR है, ये मेरा PQ है, ये मेरा QR है। तो आप देखिएगा ये दिखता है शेष की तरह, लेकिन बनता है पूरे की तरह। तो हमने आपको बताया है कि 71 पर खड़ा हो जाइए, आई दिखता है शेष की तरह, बनता है पूरे की तरह। अब पूरे में बोलते हैं आ रहा है, यही VBI बेसिक कॉन्सेप्ट में भी प्रश्न 2 प्रश्न आया था, वहाँ भी हम बताए थे, लेकिन जो रेगुलर करिएगा उन्हीं को समझ में आएगा। तो देखिएगा शेष ग्रुप में कहते हैं आ रहा है, बताइए इससे ही कम लेके आ रहा है, इस वजह से घाटा होगा। इससे ही कितना कम लेकर आ रहा है सर, तब 5 कम लेके आ रहा है। अब ऐसा ऐसा 2 गो आ रहा है, तब 5 दूनी के 10। बोलिएगा आ रहा है, आने वाला इससे ही ज़्यादा लेकर के आ रहा है, इस वजह से फायदा होगा प्लस। कितना ज़्यादा लेकर के आ रहा है, तब 5.5 ज़्यादा लेकर के आ रहा है, ऐसा ऐसा 2 गो आ रहा है, तो डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 5.5 दूनी 11 होता है ना, हम बोले आ रहा है, इससे 5.5 ज़्यादा लेकर के आ रहा है, ऐसा ऐसा 2 व्यक्ति आ रहा है। अब बटाके के लिए जो प्रश्न में पूछे यानी 1, तो आप देख पाएंगे यहाँ अगर ये जोड़ दीजिएगा तो 21 हो जाएगा। 71 में से 21 अगर घटेगा तो उम्मीद है कि लगता है कि 50 आता है, यही आपका आंसर होगा, यानी कितना 50 ना आया कि जो गड़बड़ कर दिए का। साठ है, अच्छा यहाँ भी आप कर लीजिएगा, देखिएगा 5 आने वाला व्यक्ति कम लेके आ रहा है, ठीक। ओ सॉरी, यहाँ थोड़ा हम गलती कर दिए। ये देखिएगा माइनस में 10 है, आई प्लस में 11 है, तो 1 इसमें जुटेगा ना, तो 1 जुटेगा तब 72 होगा। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा मेरा अच्छा है, उसी का रिजल्ट ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए देखिए को प्रश्न नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि x, y और z का औसत दिया गया है। तो आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम बेसिक से कर देते हैं। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि x और y का औसत दिया गया है। तो देखिएगा x और y का औसत दिया गया है, तो योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस y। तो x और y का औसत 68 है,
औसत 68 है तो योग निकालेंगे तो 2 से गुना कर देंगे। आगे देखिएगा फिर बाई और जेड दिया गया है। बाई और जेड का जो औसत दिया गया है, औसत मेरा कितना दिया गया है 78 दिया गया है। तो औसत 78 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग निकल जाएगा। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि योग निकला x बाई और z का। हमने बोला कि ये योग निकला x बाई z का। अब इसमें से हम बोले कि आप घटा दीजिए x प्लस बाई प्लस z। तो बताइए तीनों का औसत कितना दिया है? तो तीनों का औसत दिया गया है 74। 3 संख्याओं का औसत है, योग निकाले तो 3 से मल्टीप्लाई घटा लेंगे। तो देखिएगा बाई के बारे में पूछ रहा था, बाई आपका निकल जाएगा क्योंकि x बाई z में से x बाई z घटाएंगे तो 1 बाई बचेगा। तो यही 4 संख्याओं का योग में से 3 संख्या जाएगा तो 1 संख्या बचेगा। आप इस तरीका के करेंगे या तो फिर एवरेज आप लगाइए जैसे लगाते हैं। 3 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो मेरा कितना दिया गया है 74 दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं उसमें से शुरू का 2 संख्या है x और बाई जिसका औसत 68 है। अब अगला पुनः 2 जोड़ेंगे तो बाई और z का औसत 78 है। तो आप ही बताइएगा 2 और 2 कितना होता है 4। ये 2 और 2 होना चाहिए 4, लेकिन 2 और 2 जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 3। इसका मतलब 1 कम रहा, इसका मतलब एक ऐसा संख्या है जो 2 बार काउंट हो रहा है, हाँ या ना। तो 2 बार जो काउंट हो रहा है वो कौन 2 बार काउंट हो रहा है? तो देखिएगा x प्लस बाई में भी बाई है, बाई प्लस जेड में भी बाई है, यानी बाई मेरा 2 बार काउंट हो रहा है। यानी वही एक संख्या 2 बार काउंट हो रहा है। कौन काउंट हो रहा है? बाई। इसी के बारे में पूछ रहा है। तो हमने बोला कि दिखता है शेष की तरह, बनाते हैं पूरे की तरह। तो देखिएगा 74 पर खड़ा हो जाइए, 74 पर खड़ा हो जाइए। अब पूरे ग्रुप की तरह बनाइए। तब पूरे ग्रुप में बोलते हैं आ रहा है। तो बताइए आने वाला इससे ही कम लेके आ रहा है तो घाटा लगेगा। कितना कम लेकर के आ रहा है? इससे 6 कम लेके आ रहा है। ऐसा 2 व्यक्ति आ रहा है तो 6 दूनी के 12 बोलेंगे आ रहा है। अगला को बुलाएंगे तो इससे ही ज़्यादा लेकर के आ रहा है, इस वजह से फायदा होगा। इससे ही 4 ज़्यादा लेकर के आ रहा है, ऐसा 2 व्यक्ति आ रहा है तो 4 दूनी के 8। अब बटा जो प्रश्न में पूछे तो यही एक के लिए पूछ रहा है। तो देखिएगा -12 में से 8 जाएगा तो -4। 70 में से 4 चल जाएगा, 74 में से 4 चल जाएगा तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 70। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 70। ऑप्शन नंबर क्या? बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 के बाद 8 लगाया। 8 हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो 7 नंबर है ना, तो जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जैसे बताए सेम प्रश्न था, इसी कारण हम 7 को छोड़ दिए, और कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न या और कर लेते हैं पेयर वाला, तो पता लग जाएगा कि प्रश्न आएगा तो मिसाइल दाग देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि पी क्यू आर का देखिए औसत दिया गया है। पी और क्यू का दिया गया है औसत। देखिएगा पी यहाँ देख पा रहे हैं, पी और क्यू का जो औसत दिया गया है, पी और क्यू का औसत 32.5 दिया गया है। तो औसत अगर 32.5 है तो योग निकालेंगे तो 2 से गुना कर लेंगे, हाँ या ना। आगे देखिएगा फिर दिया गया है पी और क्यू और आर दिया गया है, क्यू और आर दिया गया। इसका औसत दिया गया है क्यू और आर का 48.5। तो देखिएगा इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा? योग निकल जाएगा। अब देखिएगा ये मेरा जो निकला 4 संख्या का योग निकला, पी क्यू क्यू और आर। अब पी क्यू क्यू आर में से अगर हम लेस कर ले पी क्यू और आर को, तो देखिए पी क्यू आर का औसत कितना दिया गया है?
47 शुरू में अगर योग निकालेंगे तो कि 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये लेस कर लेंगे, यानी 4 संख्या में से 3 संख्या जाएगा तो एक संख्या बचेगा, वो संख्या मेरा क्यू होगा क्योंकि इसमें क्यू 2 बार काउंट हुआ है। आप ऐसे बना सकते हैं या तो फिर आप एवरेज लगा लीजिए। तो 3 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो 47 दिया गया है। इसमें से शुरू का जो 2 संख्या का औसत दिया गया है वो 32.5 दिया गया है। अगला जो 2 संख्याओं का औसत दिया गया है 48.5 दिया गया है। एक संख्या के बारे में पूछ रहा है, वह एक संख्या मेरा कौन होगा? क्यू होगा, क्योंकि 2 2 4 होता है, यहाँ 3 है, इसका मतलब एक संख्या ओवरलैप हो रहा है, एक संख्या 2 बार काउंट हो रहा है और वह संख्या मेरा क्यू है। हाँ या ना? तो ध्यान से देख पाएंगे। अब यहाँ सॉल्यूशन कर लीजिए। 47 पर खड़ा हो जाइए। अब बोलिए आ रहा है, क्योंकि शेष ग्रुप के दिख रहा है लेकिन बनाएंगे पूरे ग्रुप की तरह। तो बोलिए इससे ही कम लेके आ रहा है, इस वजह से घाटा लगेगा। बताइए कितना कम लेकर के आ रहा है? तो देखिए इसमें 8 आना दे दीजिएगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 33 रुपया। और 33 रुपया जब हो जाएगा तो 7 इधर 7 उधर, यानी 14.5 कम लेकर के आ रहा है। ऐसा 2 व्यक्ति आ रहा है तो 14.5 गुने 2 करेंगे तो 29 आ जाएगा। पुनः इसे बुलाएंगे, बोलेंगे आ रहा है, आने वाला भी इससे ही ज़्यादा लेकर के आ रहा है, इस वजह से फायदा होगा। एरा से कितना ज़्यादा? 1.5 ज़्यादा। ऐसा 2 व्यक्ति तो 1.5 दूनी के 3। अब बटाकाय के लिए जो प्रश्न में पूछे यानी 1। तो देखिएगा 29 में से अगर 3 जाएगा तो 26, और 26 अगर हम इसमें घटा ले तो 1 यानी 21 आना चाहिए, यानी आपका उत्तर 21 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखिएगा ये एक टाइप था, तो हमने देखिएगा हमने प्रश्नों को अच्छे से सजाया है ताकि माने कि कोई दिक्कत ना हो। माने कि इस एक टाइप का प्रश्न एक बार में, एक टाइप का प्रश्न एक बार में, जितना है सबको बारी बारी से टाइप बाय टाइप करेंगे ताकि आपको भी वीडियो देखने में अच्छा लगे कि एक वीडियो देखे, एक टाइप कम से कम मेरा क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो आज का क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।